हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है। और अब ये है कि जैसे जैसे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, आपके नज़दीक आ रहा है जैसे एग्ज़ाम, तो प्लीज़ आप सीरियसली लो। ठीक है। ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करो, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ मत करो, सिर्फ उतना यूज़ करो जितनी आपकी ज़रूरत है। ओके। और बस अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। और दिवाली आ रही है तो ये मत सोचना कि मतलब अब छुट्टी करते हैं हम लोग, पढ़ाई से हट जाते हैं। भले ही दिवाली के दिन या उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद 3 दिन के लिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लेना, लेकिन करना ज़रूर। ओके। तो जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। मैंने उसमें बताया था कि जो भी दोबारा से फिजिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं क्लास 11 से, तो मैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है। तो 2 क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ उसे ले लो। ठीक है। तो बस इतना ही कहना है मुझे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप आते हो या नहीं आते हो, जितने बच्चे आएंगे मेरे लिए उतना अच्छा है। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं एरर्स के बारे में। तो देखो, एरर्स क्या होता है। एरर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हो, तो उसकी जो एकदम करेक्ट वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू जो है, करेक्ट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू जो है, उसकी ट्रू मेजरमेंट जो है, उससे कितना जो आपने जो मेज़र करा है खुद अपने आप, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ट्रू वैल्यू में और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है, आपके घर में घड़ी होती है, तो मान लो आपकी मोबाइल की घड़ी में हो रहे हैं 5:21। ठीक है। आप क्या करते हो, घर की घड़ी मान लो कि 5 मिनट तेज चल रही है, तो उसमें हो रहे थे उस टाइम पे 5:26, यानी कि 5:26। और आपकी मोबाइल वाली घड़ी में कितने, 5:21। तो यहाँ पर जो एरर है कितने मिनट्स का है, 5 मिनट का एरर है। ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू कौन सी है, 5:21, क्योंकि आपके मोबाइल का जो टाइम है वो करेक्ट सेट होता है कहाँ से, टेलीकॉम कंपनी से। ओके। तो जो आपकी घर की घड़ी है उसमें 5 मिनट टाइम आगे चल रहा है, यानी कि उस घड़ी में एरर है। आपकी ओरिजिनल घड़ी में एरर नहीं है। तो ओरिजिनल टाइम कितना, 5:21 है, यानी कि आपकी जो मोबाइल वाली घड़ी है, मोबाइल वाली जो वॉच है वो सही है बिल्कुल। और जो आपकी घर की घड़ी है उसमें प्रॉब्लम है, तो आप उसे सही करते हो। ओके। अब देखते हैं, सबसे पहले हमको एरर्स में ये पता करना चाहिए कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन, ये टर्म्स कई बार आते हैं और ये देखना पड़ता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होता कि क्या होता है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। आप डेफिनेशन याद कर लो, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप इसका मतलब नहीं समझते। तो पहले प्रिसीशन का मतलब देखते हैं। ठीक है। मान लो आपके पास ये कोई वुडन ब्लॉक है, आपने उसकी लेंथ ये एल मेज़र कर रहे हो। आपके पास स्केल है, स्केल से क्या मेज़र कर रहे हो, उसकी लेंथ एल को मेज़र कर रहे हो। तो मान लो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो आई वो ये आई, L1 L2 L3 L4। मान लो 4 बार आपने स्केल से मेज़र करा, हर बार अलग अलग आया। पहले आया 5.21 सेंटीमीटर, फिर आया 5.38 सेंटीमीटर, फिर आया 5.46 और फिर आया 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऐसा ऐसा आ रहा है ये। और मान लो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू जो है वो है L इज इक्वल टू 5.22 मीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ये आपने मेजर करी। पहले टाइम में जब मेजर करी तो L1 आई, दूसरे टाइम में L2 आई, तीसरे टाइम में L3 आई, चौथे टाइम में L4 आई। तो पहले देखते हैं प्रिसीशन का मतलब क्या होता है। प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, देखो ये टर्म्स खाली कंपेयर करने के लिए होते हैं। इनका एक्चुअल में किसी चीज़ को आप मतलब किसी भी चीज़ में आप इनको ऐसे ही नहीं लगा सकते। अगर आप किसी चीज़ को किसी दो वैल्यू कंपेयर कर रहे हो तभी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो प्रिसीशन का मतलब ये है कि अगर दो वैल्यू प्रिसाइज हैं तो ये मतलब होगा कि वो दो वैल्यू बहुत आसपास हैं। जैसे कि मान लो आपसे बोला गया कि आपने L1 और L2 का कॉम्बिनेशन लिया और दूसरा जो कॉम्बिनेशन लिया वो आपने लिया L1 और L3 का। अब आपसे पूछा कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं। आ गई बात समझ में। क्या पूछा, आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन थी, 2 कॉम्बिनेशन दे दिए, क्योंकि मैंने बोला कि ये दोनों टर्म्स जो है हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ डेटा अलग अलग करना पड़ेगा। एक डेटा ये बना दिया, एक डेटा ये बना दिया, आप कंपेयर करो। ठीक है। तो मैंने एक डेटा में वैल्यू ले ली L1 और L2, दूसरे डेटा में ले ली L1 और L3। अब देखो प्रिसाइज का मतलब ये होगा, ठीक है, पहले L1 और L2 की वैल्यू लिख लेते हैं। L1 कितना है, 5.21 और L2 कितना है, 5.38। ओके। L1 यहाँ पर फिर से वही 5.21 और L3 की वैल्यू 5 चलो ये L4 ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। L4 ले लिया मैंने, 5.7 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है। आपको ये 2 सेट दिए गए, 2 डेटा दिए गए और पूछा गया कि इनमें से कौन सा सेट
ये वाला सेट मान लो ए है ये और ये है बी, तो ए और बी में से कौन सा ज़्यादा सेट जो है प्रिसाइज वैल्यू उसका है, किस सेट में ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके सेट में या जो भी आपका डेटा है, डेटा में जो वैल्यूज़ हैं वो कितने पास हैं, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, या जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 5.21 या 5.38 है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 7, 3 में से 2 के बचा 1, 0.17 सेंटीमीटर का। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा इसमें 9 और ये हो गया, ये यहाँ पर बचा, ये 70 है, यहाँ आपको मिलेगा 49 आएगा, ये 0.49 का। आगे बात समझ में। तो ये जो सेट है इसमें जो आपको डिफरेंस मिला वो मिला 0.17 सेंटीमीटर का, इसमें मिला 0.49 सेंटीमीटर का। तो जिस सेट में, जिस डेटा में वैल्यूज़ में जो कॉमन, जो वैल्यूज़ में खुद का डिफरेंस होता है, जिसमें कम होगा वो ज़्यादा वैल्यूज़ क्या होंगे, वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगे। तो इस वाले सेट में ये दोनों वैल्यूज ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी कि ये वाला सेट ज़्यादा प्रिसाइज है इन कंपैरिजन टू दिस। तो प्रिसीशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने मेजर करी हैं वैल्यूज़, वो जो है वो वैल्यूज़ आपस में कितना आसपास हैं, ठीक है, आपस में कितना आसपास है। तो ये दोनों देखो आपस में आसपास हैं, 0.17 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। लेकिन जब इसको इस सेट से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 0.49 सेंटीमीटर का वो डिफरेंस है। तो यहाँ देखो डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंस कम है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, आसपास हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ इसके कंपैरिजन में दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 0.17 का, यहाँ पर 0.49 का है। तो ये वाला जो सेट होगा L1 और L2 को, ये ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इन दोनों वैल्यूज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होंगी। तो यही क्या होता है, प्रिसीजन होता है। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब देखते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी में क्या होता है कि जो हम कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरिजन करते हैं हम ट्रू वैल्यू से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो L1, L2, L3, L4 ली, आपसे ये पूछा गया कि इन चारों वैल्यूज में से कौन सी ज़्यादा वैल्यू एक्यूरेट होगी। क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछा जाएगा कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक तरीके का कंपैरिजन तो होगी, क्योंकि आप चार क्वांटिटीज में कंपैरिजन कर रहे हो कि कौन सी ज़्यादा वैल्यू एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी आपने मेजर करी है वैल्यू, उसमें से कौन सी ऐसी एक वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा करीब है इस ट्रू वैल्यू के, ठीक है। वो ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा करीब होगी किसके, ट्रू वैल्यू के, वही कौन सी होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू एक्यूरेट हो गई, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि देखो 5.22 था, सबसे नज़दीक कौन सी इसके 5.21, ये थोड़ी दूर हो गई, ये भी दूर हो गई, ये बहुत दूर हो गई। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो वैल्यू इसमें से कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन। देखो दो लोग हैं, मान लो ए और बी, यही वुडन ब्लॉक था, इसकी लेंथ इन्होंने मेजर करी, तो इनको जो डेटा मिला वो क्या था, मान लो L1, L2, L3, ये तीन डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो ए मेजर कर रहा है, बी मेजर कर रहा है, दोनों ने मेजर करा और अपना अपना डेटा दे दिया। तो इसके पास जो डेटा आया वो आया 5.1 आया इसके पास 5.12 आया, और इसके पास आया 5. तीसरा वाला जो मतलब तीसरी बार जब मेजर करा तो इसके पास आया 5.16, ठीक है, 5.10 हो गया। अब बी वाले ने जो मेजर करा वो आया उसके पास 5.4, 5.9 और 5.8, मान लो ये मेजर करा, ठीक है। ए की मेजरमेंट्स ये हैं, बी की मेजरमेंट ये है। अब आपसे पूछा गया कि ए और बी में से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज डाटा है। आगे फिर से कंपैरिजन की बात। तो देखो तो पहले हम बात करते हैं प्रिसीजन की, ठीक है। तो प्रिसीजन का मैंने आपको मतलब बताया था कि जो वैल्यूज आसपास ज़्यादा होंगी उन वैल्यूज का सेट क्या होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो पहले ए की वैल्यूज देख लेते हैं, 5.1 है, 5.12 है, फिर 5.16 है, ठीक है। यहाँ इन दोनों वैल्यूज में देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले कितने का आया 0.02 का आया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो कितने का आया 0.04 का। फिर इसमें और इसमें डिफरेंस देख लो कितने का आया 0.06 का। ये इनके डिफरेंस आ रहे हैं। इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितना आया 0.5 का, इसमें कितना आया 0.1 का, इसमें और इसमें कितना आया 0.4 का। अब खुद आप बता सकते हो कि किन वैल्यूज के सेट में डिफरेंस कम आ रहा है,
ये आ रहा है क्योंकि देखो डेसिमल के बाद एक प्लेस है, उसके बाद कोई डिजिट आ रही है, यहाँ डेसिमल के बाद डायरेक्ट आ जा रहा है। देखो अगर कंपेयर करो तो 0.02 ज़्यादा छोटा होगा इन कंपैरिजन टू एनी ऑफ दीज वैल्यूज। 0.1 बड़ा है, 0.4 बड़ा है, 0.5 बड़ा है। इन सारी वैल्यूज से ये जो सारी वैल्यूज हैं बड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो ये वैल्यू क्या ज़्यादा बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी है। तो ये वाला जो डेटा होगा ये क्या हो गया, ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। आगे बात समझ में, ये वाला जो डेटा हो गया क्या हो गया, ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मैंने बताया जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के पास जो भी वैल्यू आ रही होगी, जिस डेटा में वैल्यू आ रही होगी ट्रू वैल्यू के पास, वो डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो हमको कंपेयर करने को बोला ए और बी में, ठीक है। तो ए और बी में कंपेयर करोगे तो देखो 5.22 के आसपास कौन आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा। 5.4 तो बहुत दूर हो गया, 5.9 बहुत दूर हो गया, 5.8 भी बहुत दूर हो गया, लेकिन 5.10 देखो आ सकता है। 5.22 है, ये 5.10 है, 5.12 है, 5.22 है, 5.16 है, 5.22 है। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन करने को मिलेगा तो ए वाला डेटा ही क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि 5.22 के पास ही आ रहे हैं इसके जो मीजर्ड वैल्यू के ऑब्जर्वेशन हैं। लेकिन इसके मीजर्ड वैल्यू के ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है, 5.8, 5.9, 5.4, जो कि 5.22 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन ये जो ऊपर वाले डेटा है ये क्या है, 5.22 के पास है। तो ठीक है, ये ए वाला डेटा क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट भी है। ए इज़ मोर एक्यूरेट देन बी, ऑल्सो डेटा ए इज़ मोर प्रिसाइज देन बी, ठीक है। तो प्रिसीजन भी ए में ज़्यादा हो गया और एक्यूरेसी भी ए में ज़्यादा हो गई। क्लियर है, ये पूरा कंसेप्ट था आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। बहुत ही काम का कंसेप्ट था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूले कुछ दे रखे हैं। पहला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है, देखो क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है, खाली ऑब्जर्वेशन दी है और आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो ट्रू वैल्यू के लिए आप उसका मीन निकाल देना। मीन मतलब एवरेज। मान लो आपको बहुत सारे डेटा दिए, मान लो ये 4 डेटा दिए थे, तो अगर आपको इसके मीन वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, इसको 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 चारों को ऐड कर दोगे और कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर, तो आपकी क्या मिल जाएगी, मीन वैल्यू मिल जाएगी और उस मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मीन, ठीक है। ए मीन यानी कि वो जो मीन वैल्यू है वो माइनस ए, यानी कि अगर आपको एब्सोल्यूट एरर किसी एक वैल्यू के लिए निकालना है, मान लो इसके लिए अगर निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर, तो आप क्या करते हैं, पहले मीन निकालते हैं, मतलब इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करते आपका मीन आ जाता, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते, आपकी इसकी वैल्यू आ जाती डेल्टा L1, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन वैल्यू L1। अगर इसके लिए निकालना होता तो क्या करते, मीन जो वैल्यू होती है उसमें से इसको माइनस कर देते, इसके लिए निकालना होता तो मीन वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का दूसरा फॉर्मूला ये क्या है, ये जो आप एब्सोल्यूट एरर निकाले थे इनका मीन निकाल देना। इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज थी A1 A2 A3, उनका आपने क्या करा, एब्सोल्यूट एरर निकाला, उन सबको ऐड कर दिया और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला ये है, जो आप ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। परसेंटेज एरर चौथा फॉर्मूला है इसका। परसेंटेज एरर में क्या होता है, जो रिलेटिव एरर होता है अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आगे परसेंट का साइन लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर। अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझेंगे, ये जो सारी चीज़ें अभी हमने करी ये एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये 2.7 नंबर का एग्जांपल है एनसीईआरटी से, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या है कि पेंडुलम की टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसकी 5 रीडिंग ली गई हैं। आपने क्लास 11th में ये वाला एक्सपेरिमेंट करा भी होगा, आपके एक्सपेरिमेंट बुक में दे रखा होगा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 सेकेंड्स, ठीक है, सारी रीडिंग किसमें, सेकंड में। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एब्सोल्यूट एरर्स निकालो, रिलेटिव एरर निकालो और परसेंटेज एरर निकालो। सारे तीनों क्वेश्चन बन गए जो अभी हमने पीछे देखे, ओके। तो देखो इसमें खाली रीडिंग दी है, तो रीडिंग जब भी दी हो और आपको ट्रू वैल्यू या फिर करेक्ट वैल्यू ना दी हो, या फिर मीन वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, करेक्ट वैल्यू सबका एक ही मतलब है। तो अगर वो ना दी हो तो सबसे पहले तो काम है उसको निकालना। तो मीन वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो और जितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो आंसर है वो आपका आ गया 2.62 सेकेंड्स, ठीक है। वहाँ पर 2.624 लिखा पहले एनसीईआरटी में, फिर 2.62 करा, क्योंकि ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी अच्छे से पढ़ लेना, ओके, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स निकालो। तो देखो एब्सोल्यूट एरर का भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि हर वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो मान लो डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5, ये पांचों वैल्यूज के लिए क्या हो गए, एब्सोल्यूट एरर्स हो गए। ए क्या है, ये वैल्यूज है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए मीन यानी कि जो ट्रू वैल्यू है आपकी माइनस जो आपकी मीजर्ड वैल्यू है, तो ए मीन माइनस A1 हो जाएगा। तो मीन वैल्यू आपने निकाल लिया 2.62, A1 जो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन है 2.63, तो मैंने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा आंसर क्या है माइनस 0.01 सेकेंड। आप इसको इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इसको भी इसमें से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन यहाँ पर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। डेल A2 का मतलब ये है कि ए मीन यानी कि जो मीन वैल्यू उसमें से A2 यानी कि ऑब्जर्वेशन 2 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए मीन माइनस A2 ये निकाला तो 0.06 आ जाएगा। ऐसे करके आप पांचों वैल्यूज़ के लिए निकालोगे तो ये पांचों वैल्यूज़ के लिए क्या आ गए आपके एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। पहले पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन या फिर ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये है कि आपने जो भी एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उसका मीन निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये निकला है, ये लिखा है मैंने डेल ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो भी आपके एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज हैं आपके एब्सोल्यूट एरर की, और साइन के साथ मत लेना, सारी जो भी वैल्यूज लोगे हमेशा पॉजिटिव लेना। यहाँ माइनस साइन है, माइनस को इग्नोर मार दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 और 0.18 ये पांचों वैल्यूज ले लें, इनको ऐड कर दिया और कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। मेरा जो आंसर आया वो आया 0.11 सेकेंड। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, डेल ए मीन की, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है, ठीक है। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल आर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन यानी कि ट्रू वैल्यू। तो ए मीन हमने पहले निकाल रखा था ये 2.62, तो क्या करो इस वैल्यू को इस 2.6 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर क्या गया 0.04। तीसरा जो पूछा गया वो पूछा गया परसेंटेज एरर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। परसेंटेज एरर मैंने आपको बताया था क्या करना है, जो भी आपकी डेल आर की वैल्यू आती है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये आई आपकी डेल आर की वैल्यू, परसेंटेज एरर निकालना है तो कितना हो जाएगा 0.04 को क्या करो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4%। ये आपका हो गया थर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने एक पूरा एग्जाम्पल देख लिया, एक न्यूमेरिकल देख लिया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जो भी अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, सारे एरर्स के जो फॉर्मूले पढ़े सारे यूज़ हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ कुछ रूल बताने वाला हूँ कि कैसे उन रूल्स को अप्लाई किया जाता है, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल होगा, ओके। तो फ्रेंड्स अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रूल्स, कि जो रूल्स हैं वो एरर्स में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली क्या है, 3 रूल्स हैं प्रेजेंट जो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पर मैंने 2 रूल्स बताए हैं, इसके बाद जो लास्ट वाला रूल है वो इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या है कि मान लो आपके पास 2 क्वांटिटीज़ दे दी गई ए और बी, ठीक है। ए और बी कुछ भी दे रखा है, मान लो आपको ए दे रखा है, ये मान लो कि ए की जगह मैंने मान लिया T1 ये है कि 50 ± 0.4, मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर है जो मीजर किया गया था, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस ± 0.4 डिग्री सेल्सियस का क्या है एरर है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि या तो 0.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, या फिर 0.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है, किससे 50 डिग्री सेल्सियस से। उसी तरीके से मान लो आधे घंटे बाद का टेम्परेचर लिया वो है ये T2, ठीक है, 80 ± 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मान लो ए और बी आपको सपोज 2 क्वांटिटीज दी जाती हैं और आपसे बोला जाता है कि इन दोनों क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट है आपके पास उसका या तो सम निकालो या फिर उसका सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। सम निकालो या फिर क्या करो उसका डिफरेंस निकालो। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम ये पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे। देखो बेसिकली होता क्या है, हमको जो फोकस रखना है, आप सिंपल कैलकुलेशन तो आराम से कर लोगे, आपसे पूछा गया कि डिफरेंस निकाल दो निकाल दोगे, और एडिशन कर दो तो निकाल दोगे, लेकिन हमको जो ध्यान रखना पड़ता है वो किसके लिए ध्यान रखना पड़ता है, ये जो एरर निकाल रहे हैं हम, इसमें जो ये एरर की वैल्यू आएगी जो फाइनल रिजल्ट में, जैसे T1 में एरर की वैल्यू 0.4 है, T2 में एरर की वैल्यू 0.6 है, लेकिन जो फाइनल वैल्यू आएगी, मान लो मैं उसे डेल टी बोलता हूँ, मान लो डिफरेंस अगर निकालना है तो डेल टी हो गया, तो जो फाइनल एरर में इस एरर की वैल्यू आएगी उसको निकालने के लिए ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, इफ x इक्वल टू a प्लस माइनस बी, यानी कि अगर आप एडिशन कर रहे हो 2 क्वांटिटीज का या उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एंड प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस माइनस डेल बी, यानी कि आर एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी, ठीक है। मान लो कि प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है ए और बी में। जिस तरीके से T1 में ये दे रखा है, मान लो कि क्या है ये डेल T1 हो गया प्लस माइनस डेल T1, उसी तरीके से T2 में क्या दे रखा है प्लस माइनस डेल T2, ये एरर दे रखा है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हो गई ये। तो जो डेल एक्स का फॉर्मूला होगा, देखो मैंने बताया एक्स तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, वो तो आसानी से हो जाएगा। हमको फोकस किस पे करना होता है, डेल एक्स पे, यानी कि जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो या फिर जो आप उसमें एरर की वैल्यू निकाल रहे हो, ओके। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ब्रैकेट में आएगा उन दोनों एरर्स का सम।
ये चीज ध्यान रखना कि प्लस माइनस का साइन हमेशा बाहर आएगा, भले ही आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो या जो मेजरमेंट है उनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस माइनस का साइन होगा बाहर हमेशा। और जो एडिशन का साइन है, मतलब ये जो आपके जो एरर्स हैं, ठीक है, दोनों क्वांटिटी में क्या है, एरर्स जो प्रेजेंट है डेल ए और डेल बी, उन दोनों को हमेशा ब्रैकेट के अंदर ऐड ही करना है, भले ही आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, भले ही आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैंने T1 और T2 दो टेम्परेचर लिए, ये इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये इसमें एब्सोल्यूट एरर है। उसी तरीके से ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट एरर है। आपसे पूछा गया T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालो। मान लो कि मैंने इसको मान लिया डेल टी, कि डेल टी क्या है, T2 माइनस T1 है। अब देखो क्या करना है, T2 माइनस T1 में आप ये जो आपकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब ये होता है जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, जो फिक्स है, जिसके बारे में आप कंफर्म हो कि इतना टेम्परेचर तो भाई है ही। एरर किस चीज का, बस इतने का है कि 0.6 या तो ऊपर होगा या 0.6 नीचे होगा, लेकिन किसके पास होगा, इसके पास होगा। तो ये एक तरीके की क्या है, फिक्स क्वांटिटी है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको ऑपरेशन लगाने को बोला गया है, आप फिक्स क्वांटिटी में डायरेक्टली लगा दोगे। T2 माइनस T1 बोला गया, तो पहले फिक्स क्वांटिटी देखो कौन सी, इसमें 80 है, इसमें 50 है। जो प्लस माइनस के बाद होगी क्वांटिटी, वो क्या होगी आपकी, वो फिक्स नहीं होगी, वो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो उससे अभी हमको मतलब नहीं, आप पहले फिक्स क्वांटिटी देखो, इसमें फिक्स क्वांटिटी क्या है 80, इसमें क्या है 50। तो आप इनका डायरेक्टली क्या करो, इनको ब्रैकेट में लिखा आपने, इनका क्या करा, सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता कि इन दोनों को ऐड करना है, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते, तो आधा पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब ये हमको क्या मिला, एब्सोल्यूट डिफरेंस मिला है। अब हमें क्या निकालना है, जो एरर आया है उस एरर में क्या चेंज आएगा, अगर हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या करना है। अभी मैंने बताया जो आपको डेल एक्स मिलेगा, यानी कि आप जो इसमें एरर की वैल्यू निकालोगे, जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एरर की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, इन जो भी आपके पास अलग दोनों क्वांटिटी में एरर्स है उनको ऐड कर दो, उसके बाहर प्लस माइनस लगा दो। वही करा इन दोनों क्वांटिटीज में, देखो जो एरर की वैल्यू कितनी 0.4 और 0.6 और 0.4 को ऐड कर दिया ब्रैकेट में, उसके बाहर लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 80 माइनस 50 कितना हो गया, 30, प्लस माइनस बीच में आएगा, और ये कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो आंसर होगा डिफरेंस के बाद वो क्या आएगा, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 जो है वो क्या है, आपकी फिक्स क्वांटिटी हो गई, और ये जो 1 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, आपका फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, यानी कि ये जो है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हम लोग करते हैं। ओके, अगला देखते हैं, x इक्वल टू ए बी और x इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि अगर आपको दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकालना है, या दो मेजरमेंट का प्रोडक्ट निकालना है, या दो मेजरमेंट का डिवीजन निकालना है, तब आप क्या करोगे, देखो जो फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी जैसे ये थी और ये थी, एरर वाली नहीं बोल रहा हूं मैं, जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है फिर फिक्स क्वांटिटी है, वो जो क्वांटिटी होगी उसमें आप डायरेक्टली ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको a की वैल्यू ये दी, b की वैल्यू ये दी, आपसे पूछा x इक्वल टू ए बी निकालो, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी में ऑपरेशन लगाना है मल्टीप्लिकेशन का, वो डायरेक्ट लगा दोगे, 15 इंटू 5 75 हो गया कंप्लीट। जो बात आती है किसकी आती है, कि आपने जो एरर निकाल रहे हो उसमें जो एरर आएगा, वो एरर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उस एरर की वैल्यू कैलकुलेट करने का ये आपको फॉर्मूला दे रखा है। मान लो x इज इक्वल टू ए बी हो या फिर a डिवाइडेड b हो, जैसे यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ये दे रखा है, ठीक है। तो डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का साइन हमेशा बाहर रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो एडिशन कर रहे हो, ये हमेशा बीच में एडिशन का ही साइन आएगा, इस चीज को ध्यान से याद रखना। तो डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी एक्चुअली ये क्या है, इनके रिलेटिव एरर्स हैं, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्या करना है, डेल एक्स की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक्स डेल ए बाई ए हो जाएगा प्लस एक्स डेल बी बाई बी हो गया। तो ये जो है ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बन गया किसके लिए, डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, डिवाइड करके निकाल लोगे, लेकिन जो उसमें एरर आएगा, जो ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी एरर की वैल्यू आ रही होगी, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद जो एरर की वैल्यू आ रही होगी, वो आप करोगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन ले रखा है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, ये क्या है, इसमें फ्लक्चुएटिंग वैल्यू या फिर इसमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, ये भी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है। तो एक्स डैश मैंने किसको माना है, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है, जो आपकी फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू में मैंने ऑपरेशन लगाया। मान लो आपको ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है इस पूरी क्वांटिटी का, ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी के लिए क्या निकालना आपको, ए डिवाइडेड बाय बी, ये निकालना है इनका डिवीजन, ठीक है। तो मैंने पहले क्या करा, फिक्स क्वांटिटी वाला निकाल लिया, मान लो मैंने उसको x डैश बोल दिया, तो a डिवाइडेड बाय b हो गया, इनकी 5 डिवाइडेड बाय 15, 5 ये है 15 ये है, दोनों क्या है फिक्स क्वांटिटी, एरर से भी मतलब नहीं है, एरर के लिए अभी हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये निकाला तो हमको मिल गया 0.34, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि 0.33 आएगा, या फिर 0.34 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मिला, ये हमको क्या मिला, फिक्स क्वांटिटी मिली है। अब हमको फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी जो है, यानी कि जो एरर प्रेजेंट था वो एरर निकालना है।
अपने आंसर में, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो डेल एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये करोगे, फॉर्मूला लगाया। अब एक्स की वैल्यू देखो क्या है, एक्स मतलब ये चीज, ठीक है, एक्स मतलब क्या है, ये वाली चीज हो गई आपकी 0.34। एक्स डैश कर देता हूं मैं यहाँ फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां पर भी मान लो डैश कर दिया। तो ये जो x की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, ये वैल्यू वो होगी जो आपकी फिक्स्ड वैल्यू में आंसर निकालने के बाद आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है मैंने अभी कैलकुलेट करी, फिक्स वैल्यू से कितनी आ रही थी मेरे पास 0.34, तो 0.34 आपने लिख दिया इनटू डेल्टा ए था। तो डेल्टा ए का मतलब क्या है, ए में जो चेंज आ रहा है, ए में जो एरर की वैल्यू है वो कितनी 0.1, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय ए की जो फिक्स वैल्यू वो लिख दो यहाँ पर कितनी है 5 हो गई, प्लस एक्स डैश मतलब यानी कि फिर से वही 0.34 हो गया इनटू 0.01, ये क्या है डेल्टा बी की वैल्यू, डेल्टा बी यानी कि जो बी में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ रही है 0.01 हो गया, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू फिक्स जो वैल्यू है, फिक्स वैल्यू वो है 15, वो लिख दी मैंने यहाँ पर। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना आएगा, ठीक है, बाहर से क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस का साइन, ठीक है। उसी तरीके से ये 0.007 इसको सॉल्व करके आ गया, प्लस माइनस बाहर से साइन है, ठीक है। तो अब जो आपका a डिवाइडेड बाय b आया इन दोनों क्वांटिटी को करने के बाद, उसकी वैल्यू आप किस तरीके से लगोगे, x इज इक्वल टू जो आपकी क्या है नेट वैल्यू a डिवाइडेड बाय b वाली, ये वाली जो हो गई 0.34, ठीक है, प्लस माइनस जो आपकी एरर वाली वैल्यू है, एरर वाली वैल्यू अभी हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी जो हमारे पास आई 0.007, तो मैंने ये लिख दी। तो ये जो हो गया ये मेरा आंसर हो गया। कभी कभी क्या हो सकता है कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है रेजिस्टर वाला, ठीक है, तो उसमें क्या है आपको डेल एक्स का फॉर्मूला दिया भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ मतलब क्वेश्चन में क्या है, आपको आसानी देने के लिए आपको इस डेल एक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं रूल नंबर 3, ठीक है। 2 रूल्स हमने पढ़ लिए, उनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देख लिया किस तरीके से करते हैं। तो अब हमारा रूल नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, 4 तरीके के ऑपरेशन हो गए। पांचों जो ऑपरेशन है वो है हमारा पावर का। मान लो आपको x इज इक्वल टू a टू द पावर n दे रखा है, ठीक है, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन है या कोई भी फंक्शन है, आपको इस तरीके का फंक्शन दिया कि a की पावर n जो है वो x के बराबर आपने मान लिया, ओके। तो इसमें जो एरर आप निकालोगे यानी कि जो डेल्टा x होगा, मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी थी a, आपने उसका क्यूब कर दिया, पावर 4 कर दी, कितनी भी पावर कर दी, मान लो पावर n कर दी, तो आपको वैल्यू कितनी मिली उसकी x मिली। अब इस a की पावर n जो करा आपने, इस a में भी कुछ ना कुछ सपोज एरर है, सपोज डेल्टा a एरर है, तो अगर डेल्टा ए एरर इस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो जब आप इसकी कुछ भी पावर सॉल्व करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि x की जो वैल्यू होगी उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा जिसे हम बोलेंगे डेल्टा एक्स, ठीक है। तो उस डेल्टा एक्स को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन टाइम्स ऑफ डेल ए बाय ए, यानी कि क्या होगा कि डेल ए बाय ए जो है और उसके सामने ये जो पावर आपकी दे रखी है ये क्या होगी आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है, और प्लस माइनस तो साइन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें से अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी तो डेल्टा एक्स इधर रहने दोगे, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। दूसरा केस मान लो ये है, ये भी पावर का ही है, सपोज आपको पावर ऐसे दी, ये मल्टीप्लाई में है दोनों ऊपर, ये डिवाइड में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो भी आपको पावर दे रखी है वो उसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी कि डेल ए बाई ए, तो इसके ऊपर कितनी पावर थी एक्स, तो वो एक्स मल्टीप्लाई में आ गई। उसी तरीके से डेल बी बाई बी, इसके ऊपर कितनी पावर थी बी के ऊपर, वाई थी, तो वाई इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई। और ये चीज याद रखना कि अगर सपोज ये डिनोमिनेटर में भी है, अगर पावर वाला जो टर्म है आपका डिनोमिनेटर भी है, तो ये वाला जो साइन है कभी भी माइनस मत कर देना, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी एरर को सॉल्व करने में साइन आएंगे सारे ही पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सब्ट्रैक्शन वाले केस में बताया था कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ प्लस ही आएगा। उसी तरीके से है कि अगर ये डिवाइड में है तो हमेशा इसमें भी प्लस ही साइन आएगा, नेगेटिव मत लेना, ठीक है, क्योंकि बाहर जो साइन है वो आपका प्लस माइनस पहले से दे रखा है, ओके। तो डेल एक्स बाई एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब डेल एक्स की वैल्यू निकालनी तो एक्स क्या है, इस पूरे से जितना भी आप निकालोगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं कैसे करना है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस। मान लो एक क्यूब है, क्यूब की साइड आपको दे रखी है 2.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो क्या वैल्यू है, ये क्या फिक्स वैल्यू हो गई, ये वाली कौन सी हो गई आपकी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, यानी कि जो एरर वाली वैल्यू है वो 0.01, ओके। अब आपको ढूंढना है इसका वॉल्यूम। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, यानी कि जो साइड आपको दी होगी उसका क्यूब कर दोगे। तो सबसे पहला काम यही होता है, आप फिक्स्ड वैल्यू के साथ अपने आप को
इन्वॉल्व करो, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू को टारगेट करना है। तो फिक्स्ड वैल्यू कितनी है 2.00, तो आप क्या करो उसका क्यूब कर दो, ठीक है, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको फिक्स्ड वैल्यू वाला जो है आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, जो आपका ये निकालना है, जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है ऑपरेशन लगाने के बाद, तो उस वैल्यू में जो एरर की वैल्यू आएगी, यानी कि जो वी आपने कैलकुलेट करा तो डेल वी होगा, इसमें जो एरर आएगा इसकी वजह से वो क्या होगा, तो वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, डेल एक्स बाई एक्स है जैसे, तो डेल वी बाई वी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पावर 3 थी यहाँ, तो 3 क्या होगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डेल ए बाय ए, क्योंकि v इज इक्वल टू ए क्यूब है, जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू ए की पावर n था, तो जो डेल एक्स बाई एक्स है यानी कि डेल वी बाई वी, हमारे केस में क्या होगा डेल वी बाई वी होगा, ए क्यूब था तो पावर n थी, तो यहाँ पर n क्या है मल्टीप्लाई में आ जाती, तो n यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, यानी कि 3 जो है मल्टीप्लाई में आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये जिसके भी आप पावर निकाल रहे हो उसका जो होगा रिलेटिव एरर आएगा, यानी कि डेल ए बाय ए। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब डेल वी जो है ये क्या होगा, डेल वी को क्या करेंगे, डेल वी निकालने के लिए जो वी है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल वी इज इक्वल टू वी हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी 3 इंटू डेल ए बाय ए, तो ये इतनी क्वांटिटी आ गई। अब आप क्या करोगे, ये सारी वैल्यूज रख दोगे, ये आपको सब यहाँ से मिल जाएंगी। तो वी देखो वॉल्यूम अभी हमने कैलकुलेट करा था कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 हमने रख दिया, 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। डेल ए यानी कि ए में कितना चेंज है, ए में जो एरर आ रहा है वो है डेल ए, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है डेल ए 0.01, तो वो यहाँ पर आ गई। ए क्या है जो आपकी साइड दे रखी है वो कितनी है 2, तो 2 यहाँ पर आ गई। ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आपको वैल्यू मिली है ये मिली है वॉल्यूम में एरर की वैल्यू, ठीक है। जो वॉल्यूम में फ्लक्चुएट होने वाली एरर की वैल्यू वो कितनी है 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो आप वॉल्यूम लिखोगे उसको लिखने का तरीका होगा 8.00, ये आपकी करेक्ट वाली वैल्यू थी, और जो एरर की वैल्यू होगी उससे पहले साइन क्या जाएगा प्लस माइनस, और 0.12 ये जो आपने एरर की वैल्यू कैलकुलेट करी यहाँ, तो 8 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका लिखने का तरीका होगा पूरी कैलकुलेशन के बाद। तो वॉल्यूम का जो आंसर होगा वो ये होगा, फिक्स वैल्यू इतनी रहेगी और 0.12 ज़्यादा हो सकता है, 0.12 कम हो सकता है, क्योंकि बीच में क्या है प्लस माइनस का साइन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा एरर अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो एरर्स के ऊपर, और जो PYQ आ रखे हैं उनको सॉल्व करो नीट के, ठीक है। तो आपका जो एरर का कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है नोट्स बना लीजिए आप इसी वीडियो लेक्चर को देखकर, क्योंकि एनसीईआरटी से ये कुछ आपको ज़्यादा समझ नहीं आ पाएगा, ओके। और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।